हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। और इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन ही मिलेंगे। कल आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो उसको लेके ही पेपर से पहले, एग्जाम से पहले एक मैंने पेपर सेट किया है। तो देखते हैं कल कितने क्वेश्चन आते हैं। बट जिनका भी कल एग्जाम है, एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। और ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। लाइक और कमेंट में कोई कमी मत रखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लखनऊ हैज ऑफिशियली सबमिटेड इट्स नॉमिनेशन फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क टू बी टाइटल्ड सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्लियर। विच सिटी होल्ड दिस टाइटल फ्रॉम इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, यूनेस्को ने अपना सबमिशन दिया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क के अंदर टू बी टाइटल एज सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इससे पहले कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल मिला है? तो वो है हैदराबाद, जिसको 2019 में टाइटल मिला था। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क जो है, ये 2004 में क्रिएट किया गया था। इंडिया की कौन कौन सी सिटी है? कोई कोड को लिटरेचर में ऐड किया था, म्यूजिक में ग्वालियर को फीचर किया था, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर है, वाराणसी म्यूजिक में है, चेन्नई म्यूजिक में है, मुंबई फिल्म में है, हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी में है, एंड श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में है। अभी लखनऊ ऐड हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये मैंने लास्ट 4-5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए इनमें से। और इसके 2 पार्ट और भी मिलेंगे आपको इसी चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो सभी लोगों के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। As per the World Bank's Global Poverty Update released in June 2025, what is the increased new threshold poverty line from 2.15 US डॉलर पर डे? तो पहले जो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड की जो लिमिट थी वो थी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2.15 यूएस डॉलर पर डे, जिसको बढ़ा के अभी कितनी कर दी है वर्ल्ड बैंक ने? 3 यूएस डॉलर पर डे कर दी है। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टिजियस लैंड एरिया रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया? तो पहले जो लिमिट थी 50 हेक्टेयर थी। अब जो मिनिमम कंटिजियस लैंड एरिया रिक्वायर्ड होगा, अगर कोई भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास, तो मिनिमम कंटिजियस लैंड रिक्वायर्ड जो होगी वो होगी 10 हेक्टेयर। पहले 50 हेक्टेयर लिमिट थी, अब इसको कम करके 10 हेक्टेयर कर दी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किचन एंड मेनार वेटलैंड declared as a wetland of international importance or a Ramsar wetland site by the central government in June 2025। ये कौन से स्टेट के अंदर है? तो किचन इंडिया की 90th रामसर साइट बनी है, एंड मेनार 91st बनी है, तो ये राजस्थान के अंदर है। ओके, अब मेनार जो वेटलैंड है ये कहाँ है? मेनार है उदयपुर के आसपास के रीजन, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसका एरिया है 463 हेक्टेयर। एंड किचन वेटलैंड जो है जोधपुर के फलोदी में आता है, 54 हेक्टेयर। और अभी रिसेंटली सितंबर में ही ऐड हुई है उदयपुर लेक, जो बिहार के अंदर है, वो 92nd रामसर साइट बनी है, एंड 93rd जो बनी है वो कुल रिजर्वोयर। ओके, एंड रामसर कन्वेंशन की कॉप 15 कहाँ हुई थी? रामसर कन्वेंशन की कॉप 15 ये जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुई है। विक्टोरिया फॉल्स ये कहाँ है? जिम्बाब्वे के अंदर। और जिम्बाब्वे से ही है एक स्विमर क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन बनाया है। उन्होंने रिप्लेस किया थॉमस बैक को, 10 साल के लिए बनाया है। और ये स्विमर थी, उन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, 2004 के एथेंस ओलंपिक में एंड 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ओके, और रामसर कन्वेंशन की जो कॉप 16 होगी वो कहाँ होगी? वो होगी पनामा के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DPIIT हैज notified the expansion of credit guarantee scheme for startup, which increased the ceiling on credit guarantee cover per borrower under the scheme from 10 crore to 20 crore. What is the annual guarantee fee per annum for startup in the 27 champion sector? तो देखो, जो भी स्टार्टअप है, ठीक है, उनको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो डीपीआईआईटी ने भी रूल अनाउंस किया है कि जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप को, उसकी लिमिट पहले मैक्सिमम 10 करोड़ तक गारंटी देते थे, अब वो बढ़ा के 20 करोड़ देंगे। अब देखो, अब कोई भी गारंटी प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए हर साल जो भी स्टार्टअप ने लोन लिया है उनको एनुअल गारंटी फीस देनी होगी। ठीक है,
तो अभी एनुअल गारंटी फीस जो है वो कम कर दी है, पहले 2% थी, अभी 1% कर दी है। ओके, और जो गारंटी कवर मिलेगा, अगर 10 करोड़ तक का लोन है तो गारंटी कवर 85% मिलेगा लोन का, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा लोन अमाउंट है तो 75% मिलेगा। नेक्स्ट, और जो एनुअल गारंटी फीस है वो 1% कर दी है, पहले 2% थी। नेक्स्ट, अंडर द स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग accelerated payouts in operating accounts and unclaimed deposit, maximum incentive banks can receive under an accelerated payout scheme for setting 10-year account। देखो अभी क्या बोला है, जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है, ठीक है, बैंकों के पास, उसके लिए आरबीआई ने बोला है कि उनको पे आउट दिया जाएगा। तो उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की, फैसिलिटेटिंग एसिलरेटेड पे आउट्स। जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट है, अनक्लेम डिपॉजिट है, उनके लिए, ठीक है, बैंक्स को दिया जाएगा। तो उसकी अलग अलग एज के हिसाब से, अगर अनक्लेम डिपॉजिट को 10 साल हो गए हैं तो उनको कितना पे आउट मिलेगा बैंक को, तो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो 25,000 और 7.5% जो अमाउंट है उसका, विच एवर इज लेस। ओके, तो ये पूरी टेबल है। अगर 4 साल तक हुए हैं 5% मिलेगा जो डिपॉजिट है उसका, और 5,000 विच एवर इज लेस। अगर 4 से 8 साल हुए हैं तो 6% मिलेगा टोटल अमाउंट का, और 10,000, दोनों में से जो भी कम होगा। जैसे अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, मान लो अमाउंट 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ का 6%, ठीक है, और 10,000, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। 8 से 10 साल हुए हैं तो 7% और 15,000 विच एवर इज लेस। और अगर 10 साल या उससे ऊपर है तो 7.5% अमाउंट का, या 25% जो भी कम है, तो 25,000, दोनों में से जो कम है वो मिलेगा। एंड क्लेम जो है कैल बी सेटल्ड बाई आरबीआई विद इन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन। और जो अनक्लेम डिपॉजिट है किसमें, कौन से अकाउंट में जाता है, डेफ अकाउंट, डिपॉजिट डिपॉजिट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड। नेक्स्ट, according to the Ernst and Young report, India is projected to become the world's second largest economy in the purchasing power parity by which year, by 2038 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में। और 2030 तक जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी परचेसिंग पावर पैरिटी में, आफ्टर चाइना एंड यूएस। चाइना फर्स्ट हो जाएगी, देन यूएस होगी, और थर्ड इंडिया होगी 2030 तक, और सेकंड इंडिया 2038 तक होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन द फिनटेक सेक्टर। अगर कोई भी कंपनी है अपने आप को एसआरओ डेजिग्नेट कर रही है फिनटेक सेक्टर में, तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड होगी। ओके, और फेस जो है अभी उसको रिसेंटली, ये इंडिया की पहली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है फिनटेक सेक्टर में। इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ होता है। और अगर कोई भी जनरल फाइनेंशियल मार्केट की एसआरओ है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ चाहिए। एंड डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब किसी भी सिंगल एंटिटी के पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर, तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, शिरीष चंद्र मुर्मू को अभी रिसेंटली आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया है, वो 9 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, वो रिप्लेस करेंगे एम राजेश्वर राव को, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, which bank provided 3892 crore long-term project financing to ACME Venus Urja in September for its 400 megawatt firm and dispatchable renewable energy project in बाड़मेर राजस्थान। तो एसबीआई ने 3,892 करोड़ का लोन दिया है एसीएमई वेनस ऊर्जा ग्रुप को, जो 400 मेगावाट का फर्म एंड डिस्पेचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रहा है बाड़मेर के अंदर। एंड एसबीआई ने इंडियन रेलवे के साथ भी पार्टनरशिप की ताकि रेलवे के जो भी एम्प्लॉय है उनको इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है पिंक कैपिटल द स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेयर मनी, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्वालिटेटिव रिपोर्ट जो एक्सप्लोर करेगी फाइनेंशियल लाइव्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ इंडियाज LGBTQIA+ कम्युनिटी इन सितंबर 2025। तो ये किया है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है पिंक कैपिटल द स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेयर मनी। ओके, नेक्स्ट, और पंजाब नेशनल बैंक ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू स्ट्रेंथन IT इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट चले, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कितना अमाउंट कमिट किया है टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरावाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट सिस्टम इन मधुरावाड़ा विशाखापट्टनम। तो 498 करोड़ रुपए कमिट किए हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, और जो $60 मिलियन है US डॉलर में बात करें अपन। और उसके अलावा IFC ने अभी JBM इको लाइफ में भी $137 मिलियन दिए हैं, $100 मिलियन दिए हैं JBM इको लाइफ में, $37 मिलियन दिए हैं ग्रीन सेल मोबिलिटी में। देन 460 करोड़ भी दिए थे IFC ने, किसमें, इंडीग्रिड कंपनी में। इंडीग्रिड कंपनी जो गुजरात के अंदर
180 मेगावाट का स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा रहा है। विच जीएसटी स्लैब इज न्यूली इंट्रोड्यूस फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स लाइक सिगरेट, पान मसाला, शुगरी ड्रिंक एंड योट। इनके लिए कितना जीएसटी है? 40% जीएसटी है। पहले स्लैब थी 5, 12, 28, 18, अब रह गई है 5 और 12, सॉरी 5, 18 और 40, ये रह गई है। पहले 5% रही है और 18% है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 40%। नेक्स्ट, what is the new 24-hour cumulative UPI transaction limit for selected categories like insurance, capital market and loan collection? जो 15 सितंबर से इफेक्टिव है। तो क्यूमुलेटिव लिमिट है 10 लाख रुपए, और अगर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन की लिमिट पूछेंगे पर डे की, तो वो 1 लाख रुपए है पर डे की, और P2M की पूछे तो 10 लाख है। ये क्यूमुलेटिव लिमिट है, और पर ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी है? 5 लाख। तो देखो पूरा टेबल देखते हैं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो 24 घंटे की लिमिट 10 लाख है। पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख करती है, ये भी याद रखना है। इंश्योरेंस पेमेंट करना है तो भी 10 लाख रुपए, टोटल पूरे 24 घंटे की लिमिट है आपकी। पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आपको कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसकी लिमिट 10 लाख है क्यूमुलेटिव, और ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख है। ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसकी लिमिट भी 5 लाख है, क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर रहे हो तो उसकी लिमिट 6 लाख है, ये इंपॉर्टेंट है। पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख है, पहले 2 लाख थी। लोन और ईएमआई का पेमेंट कर रहे हो आप तो क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख, पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख। ज्वेलरी खरीद रहे हो तो भी इसमें भी 6 लाख है क्यूमुलेटिव लिमिट, पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 लाख है। टीडी बना रहे हो आप, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट, एफडी बना रहे हो ऑनलाइन, तो लिमिट कितनी है? 5 लाख, और 24 आवर की लिमिट भी 5 लाख यूपीआई से। डिजिटल अकाउंट आपने ओपन किया है, उसमें यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो आप, तो नए डिजिटल अकाउंट में इनिशियल फंडिंग आप 2 लाख कर सकते हो, पर ट्रांजेक्शन की लिमिट और क्यूमुलेटिव लिमिट भी 2 लाख है। फॉरेक्स का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू, तो उसकी भी पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख है, और क्यूमुलेटिव लिमिट भी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा और एआईएफएफ ने मिलकर लॉन्च की इंडिया की पहली गर्ल्स टैलेंट अकेडमी कौन सी सिटी में? तो वो की हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद में ही इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक भी बना है एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $212.64 million loan under the Strengthening Coastal Resilience and the Economy Shore program to support coastal community in Tamil Nadu and which state? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के कोस्टल कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने शोर प्रोग्राम के अंदर $212.64 मिलियन का लोन दिया है। शोर प्रोग्राम के अंदर टोटल लोन कितने का एग्रीमेंट हुआ था? $850 मिलियन का, उसमें से 212 भी दिए हैं। एंड क्या वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसने ये लोन दिया है। 23 साल का लोन का टेन्योर है। इसमें 1 लाख इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें से 70,000 वुमेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेबी's रिवाइज्ड रूल व्हाट इज द मैक्सिमम कैप ऑन नेट इंट्राडे पोजीशन फॉर एंटिटीज इन इंडेक्स ट्रेडिंग ऑप्शन? इंडेक्स ट्रेडिंग में जो नेट इंट्राडे की पोजीशन की जो लिमिट है वो कितनी कर दी? 5,000 करोड़ कर दी, पहले 1,500 करोड़ थी, और ये 1 अक्टूबर से लागू है। और अगर ग्रोस लिमिट की पूछे, ग्रोस पोजीशन पर साइड, तो वो है 10,000 करोड़ कर दी है। और एक्सचेंज मस्ट कंडक्ट एटलीस्ट 4 रैंडम प्ले चेक्स डेली इंक्लूडिंग वन बिटवीन 2:45 to 3:30 PM। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो 4 बार होना चाहिए मिनिमम, और एक बार एटलीस्ट एक बार 2:45 से 3:30 के बीच में होना चाहिए। एंड ब्रीचेज ऑन एक्सपायरी डेज, एक्सपायरी डे पे जो भी आपने ब्रीच किया है उसके लिए जो भी पेनल्टी लगती है वो 6 दिसंबर 2025 से लागू होगी। नेक्स्ट, which bank was authorized by RBI as an agency bank to collect GST payment, becoming the first fully owned subsidiary of foreign bank in India to receive such approval? तो वो है DBS बैंक इंडिया। वो भी आरबीआई ने, ये फर्स्ट फॉरेन बैंक की सब्सिडरी है इंडिया के अंदर जो, जिसको आरबीआई ने अपॉइंट किया है एज ए एजेंसी बैंक टू कलेक्ट जीएसटी। नेक्स्ट, इंडिया का पहला एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन है जिसका नाम टूटोज है, उसको कौन सी आईआईटी ने बनाया? तो बनाया आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ के रेविन टेक्नो सॉल्यूशन ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द यूपीएस स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाली है, जो टारगेट करेगी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है जो एनपीएस का पार्ट है उनको। एंड यूपीएस इंश्योर्ड एंड assured pension payout for subscriber who retired on or before 31st March 2025, जो 31 मार्च 2025 से पहले जो भी रिटायर हो रहे हैं उनको मिनिमम पेंशन, उनको पेंशन मिलेगी, ठीक है, पेंशन का पे आउट होगा। दे हैव ए मिनिमम सर्विस, उनको मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए तो उनको ये पेंशन मिलेगी? तो 10 साल, आंसर 10 लाख है, 10 साल है सॉरी। एंड यूपीएस को मैनेज कौन कर रहा है?
PFRD है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आएगा। कैबिनेट ने अभी पीएम स्वनिधि स्कीम जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम को एक्सटेंड किया 31 मार्च 2030 तक। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है टोटल आउटले स्कीम का है 7,332 करोड़, ट्रू है। दूसरा बोल रहा है स्कीम को लॉन्च किया 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ट्रू है। एंड फर्स्ट रेंज जो है उसकी लोन की लिमिट 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी है, सही है। एंड कैशबैक जो मिलेगा, इंसेंटिव जो भी मिलेगा, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो कैशबैक 1,600 रुपये मिलेगा, पहले 1,200 रुपये मिलता था, ट्रू है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और जो इस स्कीम के जो लोन लिए जाते हैं वो सिडबी के थ्रू लिए जाते हैं, लोन सेंक्शन सिडबी के थ्रू होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ओके, तो इसका आउटले कितना, 7,332 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड जो लोन की लिमिट थी पहले 10,000 थी, उसको बढ़ा के 15,000 कर दी है। अगर टेन्योर पूछे कि कब इसको रीपे करना है, तो 12 मंथ। 20,000 की जो सेकंड ट्रेंच थी उसकी लिमिट बढ़ा के 25,000 कर दी है, उसका टेन्योर पूछे तो 18 मंथ है। एंड थर्ड लोन की लिमिट सेम ही रखी है 50,000, जो 36 मंथ में रीपे करना है। एंड इस स्कीम के थ्रू यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये स्कीम बेनिफिट करेगी 1.15 करोड़ बेनिफिशियरी को, और उसमें 50 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड होंगे। और कैशबैक जो मिलेगा, आप जो भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हो लोन का, उसमें 1,600 रुपये मिलेगा, पहले 1,200 रुपये मिलता था। एंड टाइमली रीपेमेंट पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 7% का, और इसको इम्प्लीमेंट करती है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने अभी 44.70 लाख की पेनल्टी लगाई है कौन से बैंक पे? बंधन बैंक के ऊपर। एंड आरबीआई ने ही मुथूट फिनकॉर्प पे भी 2.7 लाख की पेनल्टी लगाई है इंटरनल ऑम्बड्समैन गाइडलाइन को लेके। एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है फर्स्ट क्राई के ऊपर। एंड फोन पे के ऊपर भी आरबीआई ने 21 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है फॉर पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेके 21 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। नेक्स्ट, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक कोलैबोरेटेड विद इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट चौरासी फी प्लाजा NH48 इन गुजरात? तो आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है। ओके, ई उबर प्लेटफॉर्म मस्ट बी यूज फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट्स अब व्हाट अमाउंट फ्रॉम 16 जुलाई 2025। तो अगर 75 करोड़ या उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट है, तो उसके कोई भी गवर्नमेंट का पेमेंट है तो ई कुबेर के थ्रू होगा। पहले लिमिट थी इसकी 500 करोड़, जो अभी कम करके 75 करोड़ कर दी है, और आगे और कम कर दी जाएगी। नेक्स्ट, फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है? ये तो ये रोम में हुआ है। इसको कोस्ट किया है इटली की कोस्ट गार्ड ने एंड जापान की कोस्ट गार्ड ने, और सपोर्ट दिया निप्पॉन फाउंडेशन ने, जिसकी थीम है गार्डियंस एट सी। और इंडिया ने बिड की है कि इंडिया फिफ्थ कोस्ट गार्ड की जो ग्लोबल समिट होगी चेन्नई में इंडिया 2027 में होस्ट करना चाहता है। मोहनलाल को भी रिसीव हुआ 55th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में कैश प्राइज कितना मिलता है? वो मिलता है 15 लाख, पहले 10 लाख रुपए मिलता था। और जो मोहनलाल है, ये मलयालम एक्टर है, इनको बेस्ट एक्टर के लिए 1991 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला 2001 में, पद्म भूषण मिला 2019 में। ओके, एंड कैश प्राइज जो है स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस मिलता है, और कैश प्राइज 15 लाख, पहले 10 लाख था, वो बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। ओके, और 1969 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया था। अंडर आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस बाय पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, द मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। तो जो भी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए, पेमेंट एग्रीगेटर कितने टाइप के हैं? 3। उसमें से अगर कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए वर्क कर रहा है, तो उसमें इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांजेक्शन होगा वो मैक्सिमम 25 लाख का होगा। और ये आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम नेटवर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए? 15 करोड़ होनी चाहिए अप्लाई करते टाइम। और नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड हो तब तक उसको 25 करोड़ तक लेके जाना है। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट ऑफ 134 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 25? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिपोर्ट किया है, जिसका 1 सितंबर को 8वां फाउंडेशन डे भी था अभी। इसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट IMF, और उर्जित पटेल को 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। एंड अल सत्य श्रीनिवास को भी इंडिया का ईडी बनाया एट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने रिप्लेस किया है विकासशील को। यार ये रह गया, कोई बात नहीं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च की है इंडिया की पहली EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड, जो रुपए नेटवर्क पर वर्क करेगी? तो वो है भारत पे के साथ मिलके। एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है 2 एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट ओवरसीज इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का, वो कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, कौन सी कंट्री में? तो मोरक्को के कासाब्लैंका में।
वहाँ पे अभी डिफेंस मिनिस्टर गए थे, वहीं पे ये अनाउंसमेंट हुई है। एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, इसने स्पेन की एक कंपनी है इंदिरा, उसके साथ पार्टनरशिप करके इंडिया की पहला 3D एयर सर्वेलेंस रडार सिस्टम बनाया जिसका नाम है लांजा एन। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू सेट अप एन अर्बन पॉलिसी कमीशन विद अ 25-year रोड मैप फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो केरला पहला स्टेट है जिसने अर्बन पॉलिसी कमीशन लॉन्च किया। एंड वेस्ट बंगाल पहला इंडियन स्टेट है जिसके पास 2 वोल्फ कॉरिडोर है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पार्टनरशिप की है टू मेक वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट। तो इंडिया में टोटल कितने वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? 3। इसके लिए टोटल आउटले इन्वेस्टमेंट है 369.8 करोड़। कहाँ कहाँ बनेंगे? दीव के वानकबारा में, पुडुचेरी के कराईकल में एंड गुजरात के जखौ में। ये 3 पोर्ट को सेलेक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री ने एफएओ के साथ पार्टनरशिप की है 3 ब्लू पोर्ट बनाने के लिए। 34, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस एनी स्पार्क्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है अभी, जिसको सपोर्ट किया है डोनर मिनिस्ट्री ने इन कोलेबोरेशन ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। द प्रोग्राम इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन and state government in 60-40 ratio respectively. How many meritorious science students sent to premier ISRO center at बेंगलुरु? तो कितने स्टूडेंट को इसरो के सेंटर पे भेजेंगे ताकि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है उनकी स्पेस को लेके अवेयरनेस बढ़े, नॉलेज बढ़े, रीच बढ़े। इसके लिए एनी स्पार्क्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है और जिसमें फंडिंग होगी 60-40 के रेशियो में। जो भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है उन्होंने डोनर मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है। टोटल 800 मेरिटोरियस स्टूडेंट को इसरो के सेंटर पे भेजा जाएगा। हर एक स्टेट में से 100 को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो टोटल 8 स्टेट तो 8 से हो गए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च किया नेशनल मखाना बोर्ड। कहाँ पे किया? पूर्णिया, बिहार के अंदर। व्हाट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट पैकेज वाज अनाउंस फॉर द मखाना सेक्टर? तो मखाना सेक्टर के लिए कितना पैकेज अनाउंस किया है? तो 475 करोड़ का, जिसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला था। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर है। ओके, तो ये 35 क्वेश्चन हो गए। मैंने पूरा अपना 100% और अपना एक्सपीरियंस यूज करके क्वेश्चन बनाए हैं। ये पहला पार्ट था। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ये देख के जाना आप। और प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एचपी सक्सेस क्लासेस, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, वहीं पे आपको डेली और वीकली क्विजेज भी मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय सरस्वती माँ।